तमाम प्लाट्स कंप्लीट कर लिए थे। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? सॉरी, आई थिंक माइक में कोई इशू था। अच्छा चलें, रिज़ॉल्व हो गया। ओके सर। अच्छा सर, मैं बात कर रहा था कि अब्दुल शाकिर साहब, सॉरी जहांज़ेब साहब और अब्दुल समी साहब ने लास्ट क्लास अटेंड की थी। तो काइंडली आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास तमाम डेंडोग्राम जो हैं वो बन चुके थे कि नहीं बने थे? नहीं बने। ठीक है। तो आज पहले हम जो पहली हमारी क्लास है ना, इसमें हमने वो तमाम डेंडोग्राम्स कंप्लीट करने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो हीट मैप की तरफ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट क्लास जो है डेंडोग्राम वाली में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट थे, तो जब तक वो भी ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरा नेक्स्ट जो हमारी 9 जो होगी 9 से 10 वाली क्लास, उसमें हम जो है वो हीट मैप को स्टडी करेंगे। अच्छा, स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ, और स्क्रीन में हम जो पहला टास्क आज परफॉर्म करेंगे वो है डेंडोग्राम, ठीक है? तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहे तो वहाँ पे कर लें, ताकि आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा करते हैं कि 3 पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास, तो तीनों पार्टिसिपेंट के साथ जो है ना 1 बाय 1 करके हम 3-3 प्लॉट ड्रा करते हैं, ताकि तमाम पार्टिसिपेंट की जो है ना वो प्रैक्टिस भी हो जाए और हमारी आज की जो ट्रेनिंग है उसका पर्पस भी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं अब्दुल समी साहब से। अब्दुल समी साहब काइंडली स्क्रीन शेयर करेंगे आप? ठीक है जी सर, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप आपने आ जाना है गूगल पे। जब हमें डेंडोग्राम बनाना है ना, तो डेंडोग्राम के लिए जो पहला क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि किस तरह का डेंडोग्राम बनाना है, इसकी शेप कैसी होगी, इस डेंडोग्राम की शेप कैसी होगी, ठीक है? तो गूगल क्रोम ओपन करें। मेरे पास जस्ट अभी आर स्टूडियो ओपन हो रहा है आपका। सर काइंडली गूगल क्रोम ओपन कीजिए। ये थोड़ा सा मैं इसको ना स्क्रीन में शेयर करता हूँ सबके लैपटॉप के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ आर स्टूडियो या आर स्टूडियो ही हमारे पास आ रहा है अभी। मैं कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, अब आई है? जी सर, शो हो रही है। तो अभी फर्स्ट स्टेप आपने करना है, यहाँ पे लिखें विजुअलाइजेशन ऑफ, विजुअलाइजेशन, ये नीचे आ गया ब्यूटीफुल डेंडोग्राम विजुअलाइजेशन। ये जब, हाँ ये नीचे ये वाली वेबसाइट,
इसको ओपन करें। हाँ, यहाँ पे हमने पहला जो है ना वो डेंडोग्राम हमने क्रिएट कर लिया था, और इस पर मैंने आपको जो प्रैक्टिस करवाई थी ये यहाँ तक हमने की थी, फर्स्ट डेंडोग्राम तक, और बाकी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये आपने खुद परफॉर्म करने हैं, लेकिन आई थिंक कि आपने ये परफॉर्म नहीं किया। बहरहाल कोई बात नहीं, हम इस पर अगेन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्ट में आ जाएँ। देखिए, इस तरह की आपको बेशुमार वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट बने बनाए मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे सीखना क्या है, स्क्रिप्ट को एडिट कैसे करना है। स्क्रिप्ट हमें बना बनाया मिल गया, ठीक है। अब हमने इन वेबसाइट से देखें, पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट लिखना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है स्क्रिप्ट को चलाना, स्क्रिप्ट को एडिट करना, स्क्रिप्ट को रीड करना, स्क्रिप्ट को राइट करना। स्क्रिप्ट बनाना हमारा काम नहीं है, वो काम है प्रोग्रामर्स का। हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें जो फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये वाला स्क्रिप्ट, ठीक है, लोड डाटा, ये वाला कॉपी करें सारा स्क्रिप्ट। इसको आर में ले आए, आर ओपन किया है, यस। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस कोड को थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए, ये कह रहा है लोड डाटा सेट, हमें तो डाटा सेट लोड किया हुआ है। लोड डाटा सेट का मतलब है कि हमने डाटा सेट को जो है वो इंपोर्ट करना है। जो हमारे पास फाइकस की फ़ाइल है, आपके पास कोई और फाइल भी हो सकती है। जब आप अपने डाटा सेट के ऊपर या रिसर्च का जो आपका डाटा सेट है, थीसिस का डाटा सेट है, तो वहाँ के आपके पास कोई और फाइल भी हो सकती है। तो ये कह रहा है जी लोड डाटा सेट डाटा यूएस अरेस्ट, लेकिन हमारे पास जो डाटा है उसका नाम है फाइकस, ठीक है। हमने तो लोड किया हुआ ऑलरेडी डाटा, तो हम इस कोड को डिलीट कर देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, नहीं सारा कोड डिलीट कर दें, ये तो हमने ऑलरेडी लोड किया हुआ है ना। ये देखें फाइकस डाटा सेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें। अब ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जब भी हम हीट मैप बनाते हैं या डेंडोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए जो कोड इन्होंने दिया है ये डिस्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है, जो स्क्रिप्ट यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं जो फंक्शन यूज़ हो रहा है उसका नाम है डिस्ट। ये देखें DIST डिस्ट। अब डिस्ट के अंदर ये देखें कि ये कह रहा है जी स्केल भी मैंने कल आपको बताया था कि जब स्केल हम तब करते हैं जब हमारे पास जो डाटा सेट है वो बेतरतीब सा हो। एक कॉलम हमने जो है वो मिलीमीटर में मेजर किया हुआ है, एक जो है वो मीटर में मेजर है, एक जो है वो डेज़ हैं, एक घंटे में हमने मेजर किए हुए, तो यानी डिफरेंट आपके पास यूनिट है। ये स्केल क्या करता है, उनको उसकी स्केलिंग कर देता है, उसको तमाम को एक ही यूनिट कंसीडर करता है। अब US अरेस्ट, ये अब हमें पता चल गया ये क्या है, उसका डाटा सेट है, उसके डाटा की फ़ाइल का नाम था, तो हमने जस्ट ये US चेंज करना है। US की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फाइकस। हाँ, US की जगह पे क्या लिखेंगे, फाइकस। अब ये देखें ये DD क्या है, पीछे लिखा है मैंने DD। ये जस्ट हमने स्क्रिप्ट का, इस कोड का एक नाम रख दिया, इस सारे कोड को हमने एक नाम दे दिया है, उस कोड का नाम है DD। अब स्क्रिप्ट को रन करें आप। अब ये कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो इस ये गलती समझ आइए क्या है। कैरेक्टर में था क्योंकि हमारे पास हाँ बिल्कुल, वो देखें कौन सा कॉलम है हमारे पास, कॉलम नंबर 5, तो यहाँ से माइनस कर दें कॉलम नंबर 5 को, कॉलम नंबर 5 को यहाँ पे लिखें फाइकस के अंदर ही, फाइकस के साथ ही, फाइकस के बाद यहाँ पे लिखें स्क्वायर ब्रैकेट टाइप करें फाइकस के अंदर ही, ये ब्रैकेट डिलीट नहीं करनी है आपने। नहीं सर, वो असल में लैपटॉप पे मेरे पास ब्रैकेट के निशान आती है। अच्छा, फिर ऐसा करें, ठहरें, सर आप ऐसा करें कि ये जो ना शाकिर साहब, आप मेरे पास काइंडली की स्क्रीन ओपन है,
तो आप ना ये चैट में ना, बल्कि मैं चैट में सेंड करता हूँ ये वर्ड, आप वहाँ से कॉपी करके यूज़ कर लें, ठीक है। सर हो गया है सर। ये मैंने सेंड किया चैट में, हाँ। आप इसको ना कॉपी करके, ठीक है। अब क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे कॉमा लगाएं पे, हाँ क्लोजिंग ब्रैकेट कॉमा लगाएं पहले। ये -1 नहीं करना, -5 है। -5। कॉमा सर अंदर आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा आएगा, हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब इसको रन करें, रन हो गया, ठीक है। यानी हमारा जो एरर आया था वो रिज़ॉल्व हो चुका है। अब देखें, पहला हमने कोड क्या किया कि हमने मैट्रिक्स बना लिया। अब अगर इस मैट्रिक्स को आप देखना चाहते हैं ना, तो आप डी को सिलेक्ट करें और इसको रन करें। जस्ट डी को सिलेक्ट करें, जस्ट डी को, ये स्टार्ट में, हाँ इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये पूरा कोड रन हो जाएगा ऐसे। अब ये जस्ट डी ही रन होगा, ये देखें नीचे हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये बना हुआ आ गया। ये सारा जो है ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है। अब आ जाए नेक्स्ट कोड पे, लाइन नंबर 5 पे। डेंडोग्राम बनाने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप डिस्टेंस मैट्रिक्स फाइंड करना, दूसरा स्टेप क्लस्टरिंग करना, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप क्या है, डिस्टेंस मैट्रिक्स, और दूसरा स्टेप क्या है इसकी क्लस्टरिंग करना। अब हम इसकी क्लस्टरिंग करेंगे। क्लस्टरिंग के लिए देखें कोड, ये स्क्रिप्ट हमने वहीं से लिया, हमने ये लिखा तो नहीं है ना, हमने जस्ट इसको एडिट करना है। देखें ये एच क्लस्ट ये फंक्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। डेंडोग्राम बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है वो एच क्लस्ट है। आगे डी, ये देखें ये हमारी फ़ाइल का नाम है। पहले हमारी फ़ाइल का नाम क्या था, फाइकस। अब हमारी फ़ाइल का नाम चेंज हो गया है डी में, और जो नई फ़ाइल बनी है हमारी फाइकस की, उसमें से -5 हमने कर दिया, ठीक है। बाकी हमने कोई कोड, इस दूसरे कोड को तो हमने छेड़ा ही नहीं, कोई चीज़ एडिट ही नहीं की। इसको रन करें, हाँ अब ये कोड रन हो चुके हैं, ठीक है। अब नीचे लिखें प्लॉट, सेलेक्ट करें, आगे लिखें HC, इसको रन करें। अब ये देखें हमारे पास डेंडोग्राम आ गए। अब देखें यहाँ पे एक हमने छोटी सी गलती की है कि हमारा डाटा सेट जो था रेप्लिकेटेड था। हमने इसकी मीन नहीं पहले फाइंड की ना, तो पहले हमें इसकी मीन फाइंड करनी पड़ेगी। तो मीन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था, तो बहरहाल आप उसको फॉलो करके मीन फाइंड कर लीजिएगा। तो मोस्टली जो आपके पास अपना डाटा सेट होगा, आई थिंक वो ज़्यादातर हम लोगों ने मीन निकाल के ही इसके ऊपर जो है वो डेंडोग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास जो मीन वाला डाटा ही होगा, तो उसमें हमें मीन नहीं निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ पर भी रेप्लिकेटेड डाटा है, तो पहले आपने उसकी मीन निकालनी है और फिर जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे पास प्लॉट बन गया। अब वापस आ जाएं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आए दोबारा वापस। हाँ वेबसाइट पे आप देखें, नेक्स्ट कोड क्या है हमारे पास। और नीचे जाएं, यानी ये देखें जब हमारा प्लॉट बना है ना, वो इस तरह उसमें लेबलिंग शो हो रही है। हम इसको इक्वल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका स्क्रिप्ट आगे देखें, लिखा हुआ होगा, ऊपर देखें या नीचे देखें कहीं लिखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसकी हेडिंग भी पहले पढ़ें। हेडिंग ये देखें, इसके हैशटैग साथ लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये हेडिंग है। हेडिंग कह रही है कि, पहले हेडिंग को पढ़ लें एक दफ़ा। हेडिंग कह रही है पुट द लेबल एट द सेम हाइट, यानी लेबल जो है वो सेम हाइट पे होने चाहिए। अगर आप ऊपर वाला डेंडोग्राम देखें ना, अगर ये आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे देखें कि
जो लेबल्स हैं ना ये वाले, ठीक है, इस प्लॉट के ये एक ही हाइट पे नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, यानी ये बैलेंस नहीं है, इनको बैलेंस होना चाहिए और एक ही जो है ना वो पॉइंट पे होना चाहिए, एक ही सेध में होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाए नीचे थोड़ा सा इसको, हाँ ये वाला, अब ये वाला कोड कॉपी करें, देखें हम इसमें कितनी चेंजिंग करेंगे। जैसे वो कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब देखें यहाँ पे हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, जैसे इस कोड को रन करें ये हमारे डाटा पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब देखें तमाम लेबल एक ही हाइट पे नहीं हो गए। डेंडोग्राम को थोड़ा सा जूम करें, अब यहाँ पे देखें तमाम लेबल हमारे जो है वो एक ही हाइट पे शो हो रहे हैं हमें। इसको सेव करें, हाँ ये देखें सेव, या बल्कि इसको जूम आउट करके सेव करें, ऐसे ना करें, इसको जूम करें, जूम करने के बाद इसको सेव करें और ग्रुप में शेयर करें इसको। सर इस तरह ही मैंने कहा था, अब इसको चलें ठीक है, इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक, हाँ ऐसे यहीं पे राइट क्लिक कर लें। ये इसलिए जूम नहीं हो रहा, पहले आपने जूम ओपन किया होगा कहीं। इसको कॉपी करें यहाँ से, कॉपी करके इसको जस्ट व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करें और वहाँ पे शेयर कर दें। ठीक हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं दोबारा वेबसाइट पे। वेबसाइट पे हैं दोबारा, वेबसाइट पे जाएं, नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करें, हाँ ये वाला कोड, ठीक है, और नीचे जाएं। अब देख सॉरी ऊपर 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 बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, हाँ ये वाला। अब ये कह रहा है जी कन्वर्ट एच क्लस इनटू द डेंडोग्राम एंड प्लॉट। अब देखें पहले हमारा बना है क्लस्टर, अब हम इसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और डेंडोग्राम भी जो टाइप है हमारे पास वो रेक्टेंगल है, ठीक है, और हाइट वाइलैब ये भी तकरीबन सेम है। इसको छोड़ दें, इसको नेक्स्ट पे आ जाएं, बल्कि इसको ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, इस पर कोड थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे और ऊपर जाएं, हाँ यहाँ पे ये प्लॉट 2 शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्लॉट डेंडोग्राम फंक्शन, अब यहाँ पे हम नया फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हमने एच क्लस फंक्शन को यूज़ करके डेंडोग्राम बनाया था। देखें जिस तरह हम स्टार्ट में हमने देखा कि प्लॉट बनाने के लिए ना, बार प्लॉट बनाने के लिए जी प्लॉट भी यूज़ होता है, क्यू प्लॉट भी होता है, और भी डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो एक ही चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी देखें डेंडोग्राम बनाने के लिए एक तो हमने एच क्लस यूज़ किया, अब जो है वो डेंडोग्राम प्लॉट डॉट डेंडोग्राम फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अब ये कह रहा है इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द रिजल्ट्स ऑफ द हायरार्किकल क्लस्टरिंग एनालिसिस यूजिंग द फंक्शन प्लॉट डॉट डेंडोग्राम वी मस्ट फर्स्टली कन्वर्ट इट एज अ डेंडोग्राम, ठीक है। तो पहले हमने इसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना है। वहाँ पे हमने पहले क्या किया, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डेंडोग्राम में कन्वर्ट करना। बात एक ही है, वहाँ पे भी मैट्रिक्स भी वही होता है, डेंडोग्राम में भी वही चीज़ें होंगी। तो आप ये वाला कोड कॉपी करें,
यहाँ पे इसको ले आए। अब वापस आए वेबसाइट पे, यहाँ पे x क्या है वे ये देखने के लिए देखें, ये इसने बताया x अब हमें नहीं पता कि क्या है यहाँ पे। अब ये हमें वेबसाइट से पता चलेगा कि ये x क्या है। ये कह रहा है जी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डेंडोग्राम। उसके बाद टाइप ऑफ प्लॉट और हॉरिजॉन लीगल इंडिकेटिंग इफ द डेंडोग्राम शुड बी ड्रॉन हॉरिजेंटल और नो। अच्छा, हॉरिजेंटल या वर्टिकल आप किस तरह ड्रा करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको रन करें, देखें क्या एरर देता है आपके पास। आर पे जाएं और इसको रन करें। अब ये कह रहा है एक्स नॉट फाउंड। इट्स मीन यहाँ पे हमें हमारी फाइल का नाम लिखना है, ठीक है, डाटा सेट का नाम। तो हमारे पास डाटा सेट क्या है, यहाँ पे डाटा सेट डी लिखें यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नहीं, टाइप नहीं, सॉरी, यहाँ एक्स की जगह पे आप लिखें डी। हाँ, अब इसको रन करें। ग्राफिकल पैरामीटर HC लिखें, हायरार्किकल क्लस्टरिंग HC, क्योंकि ये प्लॉट कर रहा है ना, प्लॉट ड्रा कर रहा है, तो हम यहाँ पे HC लिखेंगे, HC। अब इसको रन करें। हाँ, अब ये रन हो गया, ठीक है। और इसने कुछ वार्निंग्स दे दी हैं। वार्निंग्स इसलिए दे रहा है कि क्योंकि हमारे पास जहाँ पे जो है ना ये रीडिंग्स जो हैं ये मिक्सअप हो रही हैं और इसके मार्जिन वगैरह के छोटे मोटे इश्यूज़ होंगे, उसकी ये हमें वार्निंग्स दे रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है जी हॉरिजेंटल फॉल्स। अगर आप इसको ट्रू लिखें फॉल्स की जगह पे, देखें क्या होता है। इसको ट्रू कर लें, TRUE। हाँ, अब इसको रन करें। अब इसने 28 वार्निंग दे दी है, ठीक है। और अगर हम हॉरिजेंटल को ही निकाल दें यहाँ से, हॉरिजेंटल सारा कॉमा तक डिलीट कर दें बस। अब इसको रन करें। अब भी इसने हमें 20 वार्निंग्स दे दी हैं, ठीक है। यानी इसमें मीन के हम यहाँ पर जो चीज़ें ऐड कर रहे हैं उसकी बेस पे हमें ये वार्निंग्स दे रहे हैं। तो बहरहाल चलें, हमारा जो डेंडोग्राम वो है बन गया। अब आए दोबारा वेबसाइट पे। अब ये कह रहा है कन्वर्ट एच क्लस्ट इनटू द डेंडोग्राम एंड प्लॉट। ये इसको यानी ये ऊपर ये वाला स्क्रिप्ट, हाँ, ये एच क्लस्ट इनटू डेंडोग्राम एंड प्लॉट, यानी ये वही फार्मूला जो भी हम अप्लाई कर चुके हैं, एच क्लस्ट बना चुके हैं, ये दोबारा हमसे वही बनवा रहा है। दोबारा इसको कॉपी करें और आ जाएं आर पे। अब इसने क्या किया है, ये HC को यूज़ कर रहा है, ये वाला, ये जो डाटा सेट है ना हमारा, ये ऊपर वाला लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 5 पे, हाँ, ये वाला कोड है ना, ये इसको यूज़ कर रहा है HC। ये देखें डेंडोग्राम ये किसका बना रहा है, HC का। यहाँ पे इसने HC का नाम चेंज करके ना HCD कर दिया। यहाँ पे ऊपर हमने फंक्शन यूज़ किया था hclust, अब यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ कर रहा है डेंडोग्राम का। डाटा वही है हमारा, ठीक है, इसने नाम चेंज कर दिया HCD, यानी हायरार्किकल क्लस्टरिंग डेंडोग्राम कर दिया इसने, ठीक है। इसको रन करें, देखें इसमें हमें कोई चीज़ ऐड नहीं करना पड़ी। फर्स्ट लाइन रन करें ना, 17, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17। देखें स्क्रिप्ट हमारा रन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब लाइन नंबर 19 रन करें। सेम इसमें भी हमें कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास प्लॉट जो है ये अगेन बन गया है डेंडोग्राम की बेस के ऊपर। अब अगेन आप आ जाएं वेबसाइट पे।
स्क्रॉल डाउन करें इसको। हाँ, अब ये देखें, पहले हमने रेक्टेंगल प्लॉट बनाया था, अब जस्ट हमने ट्राइंगल। अब आ जाए, इसको कॉपी करें ट्राइंगल वाले को, सारे प्लॉट को कॉपी करें, आर पे आ जाएं। आर पे आए, हाँ यहाँ पे पेस्ट। अब देखें वही कोड है सारा, जस्ट यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे ट्राइंगल आ गया है ना। पहले रेक्टेंगल था, अब ट्राइंगल आ गया। देखें हमारे पास ट्राइंगल का प्लॉट बन गया। इसको कॉपी करें, पहले जूम करें इसको, अच्छा अब नेक्स्ट प्लॉट जो है वो ड्रा करेंगे जाजेब साहब। तो काइंडली ये जो अभी आपने स्क्रिप्ट लिखा है ना, इस स्क्रिप्ट को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जाजेब साहब वहाँ से कॉपी करके ये अपने जो है वो आर के ऊपर पेस्ट कर सकें। चले, हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट ने भी ज्वाइन कर लिया हुआ है, तो काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट इसको कॉपी करें और आर पे इसको पेस्ट कर दें। जहाँ जेब साहब के पास भी ये प्लॉट बन चुका है, आई होप कि बाकी तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये प्लॉट बन चुका होगा। आप में से जिसके पास ये प्लॉट बना है काइंडली वो ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा अब आ जाएँ जहाँ जेब साहब वेबसाइट पे। अच्छा जी, वेबसाइट पे आने के बाद ये प्लॉट तो आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, सॉरी ऊपर आएँ, हाँ ये प्लॉट आपका कंप्लीट हुआ। अब नीचे देखें क्या लिखा हुआ इन्होंने। हाँ ये कह रहा है जी जूम इन दी फर्स्ट डेंडोग्राम। वो कह रहे हैं जी फर्स्ट डेंडोग्राम को आप अगर जूम करना चाहते हैं तो चलें इसको करें, क्या करता है ये, कॉपी करें इसको। अब देखें यहाँ पे हमने कोई चीज़ एडिट नहीं करनी सर, स्टार्ट में हमने जो एडिट करनी थी वो एडिट कर दी है। अब ये सारी फार्मेटिंग है, ठीक है, जो उस डाटा सेट पे अप्लाई होगी। हमने क्या किया, अपने डाटा सेट को इसके मुताबिक चीज़ों को नाम दे दिए, ठीक है। इसको रन करें। हाँ अब ये देखें, इसने जो है ना फर्स्ट डेंडोग्राम जूम आउट करके मैं दे दिया। देखें फर्स्ट जो डेंडोग्राम बना ना, ये इसने जूम आउट करके मैं दे दिया कि इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट स्टेप पे चलें, अगेन आ जाएं। हाँ अब ये है, नीचे देखें ऊपर पहले पढ़ें क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसकी हेडिंग पढ़ लेना एक दफ़ा, थोड़ा सा आइडिया हो जाए हमें कि ये क्या कह रहा है जी। द अबाउ डेंडोग्राम कैन बी कस्टमाइज्ड यूजिंग द आर्गूमेंट। थोड़ा सा ऊपर जाएं। हाँ ये डेंडोग्राम बना हमारे पास जो फर्स्ट है, ठीक है, इसने फर्स्ट को जो है ना वो जूम आउट कर लिया ना। अब ठीक है नीचे चलें। अब जो जूम आउट हुआ है इसको ये कस्टमाइज़ करना चाह रहा है, ठीक है। तो हम जूम आउट को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मुकम्मल डेंडोग्राम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलें इसको कॉपी करें और आर पे आ जाएं। हाँ अब ये देखें, थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं लाइन नंबर 23 और 24 में, सॉरी 22 और 23 में, लाइन नंबर 22 और 23 में स्पेस दे रहे हैं। एंटर एंटर दबाएं तो स्पेस जो है वो आ जाएगी। लाइन नंबर 23, लाइन नंबर 23 पे कर्सर रखें ना, हाँ यहाँ पे एंटर दबाएं, हाँ एक दफ़ा और दबा लें, थोड़ा स्पेस गैप आ जाए। हाँ अब ठीक है। अब ये कह रहा है जी डिफाइन नोड पर, यानी अब अगर हम नोड लगाना चाह रहे हैं
पहले वहाँ पे देखें किस तरह की इमेज आ रही है, शो हो रही है। वेबसाइट पे आएँ। हाँ, ये देखें, ये इस तरह के जो है ना वो नोड्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपके डेंडोग्राम पर इस तरह के नोड्स देखना चाह रहे हैं तो आप उसको कॉपी करें और बल्कि वो हम पेस्ट कर चुके हैं, जस्ट आप आर पे आ जाएं। हाँ, अब इस कोड को रन करें। हमने अभी कुछ भी नहीं करना, अब ये चीज़ें सीखनी है, थोड़ी सी कोड पढ़ने वाला है। बाकी चीज़ें देखें आसान थी, उसमें कोई इतना मुश्किल चीज़ें थी नहीं थी। यहाँ पे हम ये चीज़ कोड को थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप इसको जूम करें, जूम नहीं हो रहा, इट्स मीन कि आपके पास पहले ये कोई जूम हुआ है, पहले उसको क्लोज करें। हाँ, ये देखें, ये पॉइंट्स आ गए ना, जितने भी ये नोड है, यानी ये लीफ जो है ना। हाँ, इसको ग्रुप में शेयर कर दें। ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स के जो कॉर्नर हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है सर, क्लोज कर दें इसको। सर आपने सारे क्लोज कर दिए। अच्छा, अगेन आ जाएं वेबसाइट पे, जहाँ ज़ेब साहब, अगेन वेबसाइट पे आएँ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए नीचे, ये लिखा हुआ है हॉरिजेंटल प्लॉट। पहले देखिए हमारा वर्टिकल प्लॉट था। अगर आप इस तरह प्लॉट की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको वर्टिकल कर सकते हैं। कॉपी करें इसको और आर पे आ जाएं। हाँ, अब ये देखें हमारा जो प्लॉट है ये वर्टिकल हो गया, सॉरी हॉरिजेंटल हो गया। अच्छा, अब हमने जो है ना ये कोड थोड़ा सा ये पढ़ने वाला है। मैंने पहले भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन जहन से निकल गया। लाइन नंबर 26 पे आए, नोड पर ये हमने नाम रख दिया ना। आगे है स्क्रिप्ट लिस्ट लैब डॉट सी ई एक्स। सी ई एक्स क्या होता है? करेक्टर एक्सटेंशन, यानी जो आपका जो करेक्टर है ना, यानी लेबल्स हैं, उनका साइज़ है 0.6। सी ई एक्स का मतलब क्या होता है? करेक्टर एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमने रख दे 0.6। उसके बाद है पी सी एच है, सी ई एक्स है, सी ओ एल है, ये एन है, एन ए है, ये क्या है? ये चीज़ें सारी हम सीखने के लिए ना हम इसको कॉपी करते हैं। लाइन नंबर इसको कॉपी करें सारे को, ठीक है। और इसको कॉपी करने के बाद चैट जीटीपी पे आ जाए। इसको कॉपी करने के बाद चैट जीटीपी पे आ जाए। आपने वेबसाइट पे बहुत सारी चीज़ें ओपन की हुई हैं, इससे नेट की स्पीड पे नहीं इफेक्ट पड़ता आपके? हाँ, यहाँ पे इस पर पेस्ट करें और इसको लिखें कि प्लीज़ आई एम न्यू यूज़र ऑफ आर, आई एम न्यू यूज़र ऑफ आर, प्लीज़ एक्सप्लेन ईच टर्म एंड इट्स यूज़। ठीक है, इसको रन करें।
अब ये देखें नोड पर ये कह रहा है जी नेम ऑफ वेरिएबल, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये नेम है, ठीक है। आगे है लिस्ट इज़ अ फंक्शन, लिस्ट जो है ये फंक्शन है, ठीक है। जिस तरह जी प्लॉट, क्यू प्लॉट, एच क्लस्ट, डेंडोग्राम ये एक फंक्शन थे ना, ये लिस्ट भी क्या है, एक फंक्शन है। उसके बाद नीचे आ जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3, लैब CEX लेबल 0.0 assign the value 0.6 assign the value 0.6 to parameters lab.x this parameter control the size of the label in the plot, यानी जो लेबल्स है ना प्लॉट के अंदर, ठीक है, ये उसको कंट्रोल कर रहा है। यानी प्लॉट के जो नोड्स के नीचे जो नेम लिखे होते हैं, डेंडोग्राम के नीचे जो स्पीशीज़ के नेम हो सकते हैं, कोई वेरिएबल्स के नाम हो सकते हैं, ये उनके टेक्स्ट को कंट्रोल करता है। उसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये 6 जो है ये एवरेज है, आप 6 से कम भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 6 से आप नीचे जाएंगे तो इसका साइज़ कम होता जाएगा, 6 से ऊपर जाएंगे तो उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब आ जाए पॉइंट 4 पे, PCH असाइन अ वेक्टर CNA टू द पैरामीटर PCH। उसके बाद लिखा है PCH स्टैंड फॉर प्लॉटिंग करेक्टर एंड कंट्रोल द शेप ऑफ द पॉइंट्स इन द प्लॉट, ठीक है। ये इसकी जो है ना शेप को कंट्रोल कर रहा है। इन दिस केस द फर्स्ट एलिमेंट्स NA मीन्स दैट नो पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड। अब देखें NA का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई जो है ना वो पॉइंट ना बने। एंड द सेकंड एलिमेंट्स 90 स्पेसिफाइज दैट द पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड एज सॉलिड सर्कल। अगर ये यहाँ पे हम एक और चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। ये 90 है ना, आप इसको कॉपी करें ना, ये पूरी सॉरी पॉइंट नंबर 4 पे आए, पॉइंट नंबर 4 पे स्टार्ट में ये PCH इसको कॉपी करें 19 तक, साइन तक, यहाँ तक, हाँ बस यहाँ तक इसको कॉपी करें और नीचे पेस्ट करें। यहाँ पे लिखें फुल स्टॉप डाल दें, पहले फुल स्टॉप, इन दिस कोड 90 रिप्रेजेंट सर्कल शेप, represent the circle shapes, आगे stop, or there any other shapes with codes like 90, 20, 21, ये और एंड पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दें इसके लिए। क्वेश्चन मार्क छोड़ दें, ठीक है। अब इसको रन करें। हाँ अब ये देखें इसने हमें और भी शेप्स दे दी हैं, देखें ना। अगर हम वहाँ पे वापस आए, अब ये सारी पोजीशन इसने हमें दे दी है, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें, और भी कुछ इसने दिया, एंड सो ऑन, यानी ये 19-20 तक चलती रहेंगी। अब वापस आए आर पे आए, यहाँ पे 19 के बजाय ना आप 1 करके देखें। अब इसको रन करें। अब देखें, जूम करें, किस तरह के डॉट्स बने हैं, जूम करें इसको। हाँ अब ये देखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं, और नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखें सर्कल किस तरह के हो गए हैं, है ना। अब इसको 2 करके देखें, इसको क्लोज करें, बल्कि इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें।
इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर अरूज साहिबा की बारी है, ये कंप्लीट कर लें, फिर उनके बाद आप रेडी रहिएगा और स्टूडियो ओपन कर लें और ये जो कोड है ये सेंड करेंगे, आप इसको कॉपी करके जो है वो आर पे पेस्ट कर लेना है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो 2 है ना, यहाँ पे आप कर लें 6 करें, 6 कर लें और ब्लू की जगह पे रेड कर लें, जहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है ना यहाँ पे रेड कर लें। हाँ, अब इसको रन करें। देखिए अब इसका कलर रेड हो गया। अब देखें डायग्राम में क्या बना है। इसको सर जूम करें, आपने शायद आई थिंक पहले कोई ओपन किया हुआ, उसको क्लोज कर लें, फिर ये ओपन हो जाएगा। नहीं हो रहा, चलिए ठीक है, रहने दें। अच्छा, अब आ जाएं लाइन नंबर 29 पे। देखें जो कोड आपने चैट जीटीपी से लेना है या वेबसाइट से लेना है ना, उसको आपने समझना भी है साथ। यहाँ पे देखें शेप थोड़ी सी डिफरेंट है, ये लाइनें लगी हुई हैं ना। क्लोज कर दें इसको, तो आप इसको चेंज करते जाएंगे, डिफरेंट शेप जो है वो शो होती जाएंगी। सर स्क्रिप्ट ओपन कीजिएगा बी आर वाला। डॉक्टर अरूज साहिबा तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अभी जस्ट अब्दुल समी साहब, जहांजेब साहब और शाकिर साहब। चलिए नेक्स्ट बारी जो है वो शाकिर साहब की होगी। तो अच्छा, अभी हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, लाइन नंबर 29 पे। इसमें देखें वाई लैब, ये क्या है वाई लैब, बाकी चीज़ें तो समझ आ रही हैं। वाई लैब देखें, वाई लैब कह रहा है कि हम वाई एक्सिस पे क्या चीज़ लेबल करना चाह रहे हैं। लेबल, लैब का मतलब है लेबल। देखें वाई एक्सिस पे अगर आप ग्राफ पे देखें तो यहाँ पे हाइट लेबल हुआ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिख लें लिंकेज डिस्टेंस, इसकी जगह पे लिखें लिंकेज डिस्टेंस। हाँ, इसको रन करें। लिंकेज डिस्टेंस लिखने के बाद इसको रन करें और देखें कि क्या होता है। हाँ देखें, अब जो है वो वाई लेबल जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अब आगे पढ़ें, नोड पर, इक्वल नोड पर, और फिर है लीफ फ्लैग इक्वल, इसको सर क्लोज कीजिएगा अभी। ये लीफ फ्लैग, ये थोड़ा सा ना स्क्रॉल लेफ़्ट करें, सॉरी स्क्रॉल राइट साइड। अब ये लीफ लैब क्या है। लीफ एक्चुअली मैंने कल भी आपको बताया था, जो शाखें हैं ना, ये ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस को कह रहा है लीफ लैब। लीफ लैब मीन लीफ को लेबल, ये इसने किया हुआ नॉन। अगर हम लीफ को लेबल करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रू करें, TRUE। अब इसको रन करें, अब देखें क्या होता है। टेक्स्ट लाइक, हाँ ये नॉन जो है, नॉन के अपोजिट कोई और वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू जो नहीं यूज़ होगा, नॉन ही यूज़ होगा। इसको नॉन को कैंसिल कर नॉन ही लिखें। यहाँ पे यस लिख के देखें क्या आंसर आता है। नो, ठीक है, छोड़ दें इसको।
ना नहीं करें। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है निचली लाइन है ना, यहाँ पे आप देखें ये HCD की भी समझ आ रही है, एक्सेल ऐप की भी समझ आ गई आपको। नोट पर ये हॉरिजेंटल, ये क्या है? हॉरिजेंटल मीन HOR, हॉरिज मीन हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने अपने जो इमेज है उसको हॉरिजेंटल कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाज़ेब साहब। काइंडली शाकिरुल्लाह साहब, या आप जो है स्क्रीन शेयर करें। और जनाज़ेब साहब, आपने जो कोड जहाँ तक रन किया है इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि जो है वो शाकिरुल्लाह साहब इसको कॉपी करें और आर के ऊपर पेस्ट करें और उससे आगे जो है ये प्रैक्टिस करें। जी शाकिरुल्लाह साहब, कोड जो है वो आ चुका है, तो आप काइंडली इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको जो है वो आर पे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया। अच्छा शाकिरुल्लाह साहब, वेबसाइट पे आएँ, वेबसाइट पे आएँ। अच्छा, तमाम स्क्रिप्ट एक दफ़ा रन कर लें ताकि आपके पास आखिरी प्लॉट जो है वो शो हो जाए। तमाम स्क्रिप्ट को रन करें वन बाय वन करके। स्टार्ट से करें, शुरू से, पहले स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट नंबर 1 से, क्योंकि आपके पास एरर आ रहा है, इट्स मीन कि आपके कुछ कोड्स रन नहीं हुए। बिल्कुल स्टार्ट, हाँ यहाँ से स्टार्ट करें, वन बाय वन, ऐसे सेलेक्ट नहीं करना इसको, सेलेक्ट ना करें फिर एरर आ जाएगा, सेलेक्ट ना करें। ये ब्रेक पॉइंट क्या है? नॉट बी सेट अनटिल द फाइल इज, आपने कहीं ब्रेक पॉइंट लगा दिया। चलें, इसको ना लाइन नंबर 27 पे रखें कर्सर, लाइन नंबर 27 पे, और जस्ट रन का बटन दबाते जाएं बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। रन, अगेन रन, अब जस्ट रन का बटन दबाते जाएं, कर्सर खुद ब खुद वो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाएं। ठीक है, शाबाश, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोड रन हो रहा है आपका। ठीक है, ठीक हो गया, ये प्लॉट भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, और नेक्स्ट। ठीक हो गया। अब आप आ जाएं वेबसाइट पे, वेबसाइट पे आएँ। वेबसाइट ओपन करें काइंडली। सर काइंडली वेबसाइट आपकी नहीं शो हो रही, आपका जस्ट आर स्टूडियो शो हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं जी, स्क्रिप्ट कौन सा रन किया लास्ट? इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, स्क्रॉल अप करें। सर स्क्रॉल अप करें इसको थोड़ा सा ऊपर।
शाकिर साहब स्क्रॉल अप। शाकिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? शाकिर साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही। चलें फिर ऐसा करें, काइंडली आप स्क्रीन क्लोज कर लें। आई थिंक आपके पास शायद नेट का इशू है, का मैसेज आ जाए कोई। शाकिर साहब वेबसाइट ओपन करें, वेबसाइट। अगर कोई इशू है नेट का तो काइंडली हमें बता दें। ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर इसको स्क्रॉल अप करें। हाँ, लास्ट हमने कोड ये वाला रन किया, ठीक है। अब हम इससे नीचे, हाँ ये वाला कोड। अब एज चेंज द एज कलर। अब हमने जो चेंज करना है एज का कलर, एज चेंज करना, ये भी हमने चेंज करके देख लिया था। तो इसको बरल कॉपी करें और आर पे ले आएँ। आर पे ले आएँ इसको। हाँ, थोड़ा सा स्पेस दे लिया करें, एंटर लगा कर। हाँ ठीक है। अब इस कोड को रन करें। देखिए हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे, जस्ट कोड को कॉपी कर रहे हैं और उसको रन कर रहे हैं। इस कोड को रन करें। ठीक है। अब ये देखें, इसके जो एज के कलर है ना, ये चेंज हो गए। यानी जो ऊपर थे ना, पहले हमने पॉइंट का कलर चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे देखें एज का कलर चेंज हो गया। अगर आप इसको जूम आउट करें तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसको सर जूम आउट करें, या इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर कर दें। आप इसको जूम आउट करें, हाँ इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। अब दोबारा वेबसाइट पे आएँ। इसको स्क्रॉल डाउन करें। हाँ, इस तरह का आपके पास प्लाट बना होगा, ठीक है। अगर आप जूम करके इसको देखें ना, तो यानी उसके लीफ का कलर और होगा, और जो उसकी जो ब्रांचेस हैं उनका कलर और होगा। अब थर्ड है हमारे पास, यानी देखें पहले हमने क्लस्टर बनाया, फिर डेंडोग्राम को यूज़ किया। अब हमने फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, ठीक है। फाइलोग्राम इसे कहते हैं, फाइलोग्राम। तो इसके लिए जो पैकेज यूज़ होगा उसका नाम है ऐप। ये ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाली लाइन पढ़ें पहले। दी पैकेज फाइलोजेनेटिक ट्री, इसके नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ऊपर 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 सर। हाँ ऊपर, हाँ फाइलोजेनेटिक ट्री, फाइलोजेनेटिक द पैकेज ऐप analysis of phylogenetics and evolutions can be used to produce more sophisticated dendrograms. The function plot.phyllo can be used to plotting a dendrogram। यानी अगर आप फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना चाहते हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए जो पैकेज यूज़ होता है उसका नाम है ऐप, APE ऐप, ठीक है। और ऐप के लिए, ऐप का जो फंक्शन है plot.phyllo। अब इस स्क्रिप्ट को कॉपी करें, ये जस्ट एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये सॉरी इन्होंने जो दिया हुआ ना, सैंपल दिया हुआ, इसमें आपने डाटा चेंज करना है अपना, इसको हमने अभी नहीं छेड़ना।
आप नीचे आ जाएं, इंस्टॉल पैकेजेस में नीचे 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 लास्ट को। ये जस्ट उन्होंने हमें एक ना जर्नल फार्मूला दिया हुआ है नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल पैकेजेस। सर यहाँ पे नहीं, आप उस कोड को कॉपी करें सर, स्क्रिप्ट को कॉपी करें। गूगल क्रोम पे आएँ, गूगल क्रोम पे वेबसाइट पे देखें, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है नीचे, उस स्क्रिप्ट को कॉपी करें। ये सर लास्ट लाइन में स्क्रिप्ट लिखा हुआ है इंस्टॉल पैकेजेस साज लाइब्रेरी। हाँ ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी करें सारा और इसको आर पे पेस्ट करें। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली ये वाला ना पैकेज इंस्टॉल कर लें, क्योंकि अभी ये प्लाट इसके बाद अगेन जो है वो बारी है अब्दुल समी साहब की। ठीक है, तो ये वाला ये स्टेप कंप्लीट कर लें, फिर अब्दुल समी साहब जो हैं वो आप रेडी रहें, फिर नेक्स्ट स्टेप बारी आपकी है, आपने चीज़ें परफॉर्म कर ली। अच्छा, अब पहले इसको इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के लिए आप आ जाएं इंस्टॉल पे, स्क्रीन नंबर 4 पे। हाँ ये भी ठीक है, ऐसे लिख लें इंस्टॉल डॉट पैकेजेस। हाँ यहाँ पे लिखें APE ऐप, ठीक है, इसको रन करें। अब ये देखिए हमारे पास जो बना है ये फाइलोजेनेटिक ट्री बना है, लेकिन यहाँ पे जो डेंडोग्राम बना है इसको जूम करें। डेंडोग्राम हमारा गलत बन गया ना, इसको जूम करें। जूम करें सर, जूम करें इसको। ये जो रेस्ट वाला डाटा है ना, रेस्ट वाले डाटे के ऊपर डेंडोग्राम बना है। ठीक है, तो हमने अभी क्या करना है, यहाँ से हमारे पास है HCD, यहाँ पे आप लिखें HCD, यहाँ पे HC लिखा हुआ है ना, क्योंकि अब हमारे पास जो डाटा सेट है वो लाइन नंबर 76, लाइन नंबर 76। हाँ यहाँ पे आगे देखें HC लिखा हुआ है ना फाइलों के बाद, यहाँ पे लिखें HCD। अब इसको रन करें, क्योंकि अब ये हमारे डाटा सेट को पिक करेगा। HCD, अब इसको रन करें। इसने एरर दे दिया। D डिलीट करें, D को डिलीट करें, अब रन करें। HC लिखें, इसको जूम करें, ये क्या कह रहे हैं। आपके पास पहले ऑलरेडी कोई जूम हुई होगी, उसको क्लोज़ करें पहले। ये नीचे देखें जहाँ पे R का आपके पास ऑप्शन है ना,
पहले कोई फ़ाइल आपने जूम की हुई है, इसलिए ये फ़ाइल आपकी जूम नहीं हो रही। सर नहीं जूम हो रही है। चलिए ऐसा करें, आप इसको कॉपी करके ग्रुप में शेयर करें। सर इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। और स्क्रीन जो है वो क्लोज़ कर लें। अब नेक्स्ट बारी जो है वो अब्दुल समी साहब की है। हाँ, ये जो डाटा सेट आ गया ना हमारा, यहाँ पे आ गया यूएस अरेस्ट का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हम इसको अपने डाटा सेट के ऊपर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब्दुल समी साहब इसको शेयर कीजिएगा, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। वेबसाइट ओपन करें। हाँ, ये जो है क्लैडोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। कॉपी करें क्लैडोग्राम को। और ले आए आर पे। अब इसको रन करें सारे कोड को। ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम एच सी की जगह पे फाइकस लिखते हैं तो फिर देखें क्या होता है। एच सी की जगह पे लिखें फाइकस, -5 करें, क्योंकि इसने एरर दे देना हमें। ब्रैकेट लगा के, स्क्वायर ब्रैकेट, वो आप कॉपी कर लें ऊपर से। ऊपर आपने लिखा हुआ था, ये ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लें। आपके पास इशू है वो शायद बटन का। हाँ, ये वाला, ये सारा कॉपी कर लें -5, ठीक है। सारा करें कॉपी। सारा कॉपी नहीं हुआ था, चलें। क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं ना हुई। हाँ, अब ठीक है। अब इसको रन करें। हाँ, डाटा फ्रेम हमारा नहीं बना हुआ, ठीक है। तो ये इस पर रन नहीं होगा। इससे पहले हमें जो है ना वो डाटा फ्रेम या डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। इसको क्लोज करके एच सी ही लिखिए। एच सी, इसको रन कर दें। ठीक है। अब अगेन वेबसाइट पे आए। वेबसाइट पे आए। हाँ, इससे नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नीचे कौन सा प्लाट है?
नीचे है जी अनरूटेड, इसको कॉपी करें, नीचे पेस्ट कर दें, आर पे पेस्ट कर दें इसको। हाँ, इसको रन करें। देखें हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी पड़ रही इसमें ना। तो अब ये हमारे पास जो है हमारे डाटे का रूटेड प्लॉट बन गया। इसको जूम आउट करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा सर, होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बाकी जो डेंडोग्राम है इनमें से एक डेंडोग्राम और बनाते हैं, फिर हम जो आज का हमारा जो टॉपिक था हीट मैप, तो हीट मैप की तरफ आते हैं और उस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वेबसाइट पे आए, जस्ट एक प्लॉट और ड्रा कर लेते हैं और फिर जो है वो वेबसाइट पे आते हैं। आज एक्चुअली बिल्कुल 3 पार्टिसिपेंट आए हैं। शायद मैंने आज टेस्ट का कहा था इसलिए नहीं आए। एक्चुअली वो टेस्ट कोई इतना हाई लेवल का टेस्ट तो नहीं था कि आपको जो है वो नंबर मिलने हैं, या ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस थी। आप ये नीचे फ़ैन टाइप, ठीक है, इसको क्या करें कॉपी, जस्ट देखें ना हमने स्टार्ट में थोड़ी सी एडिटिंग की है, उसके बाद हम कुछ भी एडिट नहीं कर रहे, जस्ट कोड यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या किया, अपने डाटा सेट का नाम इनके डाटा सेट के मुताबिक अरेंज कर लिया। इसको रन करें। अब ये देखें सर्कुलर और फैन टाइप जो है ये प्लॉट आपके पास शो हो गया। ठीक हो गया। अब आप स्क्रीन क्लोज कर लें। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अब हम चलते हैं हीट मैप की तरफ। तो हीट मैप के लिए अगेन हम वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं कोई। हम यहाँ पे लिखते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ हीट मैप इन आर और इसको रन करते हैं। अब देखें ये हमारे पास डिफरेंट तरह के विजुअलाइजेशन आए हैं। यहाँ पे आप कोई भी जो है वेबसाइट ओपन करके उस पर आपको स्क्रिप्ट भी मिलेगा और इंस्ट्रक्शन भी होंगी। हम यहाँ पे ये फर्स्ट कर लेते हैं लेसन 5। ये क्या कहता है, हाँ ये देखें ये अट्रैक्टिव है। स्क्रिप्ट भी इन्होंने दिए हैं साथ। अच्छा, हम स्टार्ट पे आ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ हीट मैप। ये एक्चुअली आरएनए सीक्वेंस का डाटा है। हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमसे रिलेटेड डाटा नहीं है, ये सीक्वेंस का डाटा है और उस पर जो है ना ये एनालिसिस हुए हैं। हमारे पास जो भी डाटा सेट है वो सिंपल है। हम अपने डाटा सेट के मुताबिक कोई वेबसाइट ढूंढते हैं। ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो हम जस्ट क्या करते हैं, चैट जीटीपी को यूज़ करते हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ ये कलर की कंट्रोल करने के लिए,
हाँ ये देखिए इन्होंने हमें दिया हुआ एक छोटा सा ना एक स्क्रिप्ट हीट मैप के लिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ। सॉरी स्क्रीन नहीं शो हो रही थी आपको। अच्छा ये वेबसाइट मैंने एक ओपन की है, मैं अगेन वापस जाता हूँ गूगल पे। गूगल पे मैंने टाइप किया हीट मैप विजुअलाइजेशन इन आर। ठीक है, ये देखें ये मैंने टाइप किया है विजुअलाइजेशन हीट मैप इन आर। तो मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हुई है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो हीट मैप हमें मिल जाएंगे। तो सबसे आसान जो मुझे वेबसाइट मिली, यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट जो है ना, मैं इस पर क्लिक करता हूँ हीट मैप। अब यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई कंप्लीट, फिर देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें जस्ट हमें स्क्रिप्ट मिल जाएगा, हमने स्क्रिप्ट को अपने डाटा सेट के मुताबिक चेंज करना है। हीट मैप एक्चुअली कोरिलेशन और क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी बाज़ का हम कोरिलेट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को ना। लाइक मैं भी आपको दिखाता हूँ, सेम ये जिस तरह कोरिलेशन होता है सेम कोरिलेशन की तरह भी हीट मैप ही होता है। यानी सिंपल ये अगर आसान अल्फाज में इसको बोलें तो ये कोरिलेशन ही है। अब यहाँ पे देखें, अगर ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा तो इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ ये यहाँ पे देखें ये कोरिलेशन शो कर रहा है। एक साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स हैं और दूसरी साइड पे जो है ना वो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन शो कर रहा है। आमतौर पे जो पीयरसन कोरिलेशन है ना वो ट्रीटमेंट्स या ट्रेड्स के दरमियान होता है, यानी दोनों साइडों पे एक ही ट्रेड्स होती हैं। अगर आप ट्रेड्स देखें ना, यानी दोनों साइडों पे जो हमने पीयरसन कोरिलेशन जो बनाया है वो अगर आपने प्लॉट देखा हो जिसमें हमने सर्कल बनाया था, पाई चार्ट बनाया था, वहाँ पे दोनों साइडों पे जो हमारे वेरिएबल्स के नाम थे ना, प्लांट हाइट, प्लांट विड्थ, सैपल हाइट, सैपल विड्थ दोनों थी। लेकिन हीट मैप में आप यहाँ पे ये देखें, एक साइड पे जो है ये देखें ये हमारे पास कुछ और लेबल्स आ रहे हैं, दूसरी साइड पे कुछ और आ रहे हैं। ये इनका आपस में कोरिलेशन शो कर रहा है। जो पीयरसन कोरिलेशन है उसमें दोनों साइडों पे ये एक ही लिस्ट है ये वाली, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि एक साइड पे हमारे पास स्पीशीज़ की कॉलम है और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है प्लांट हाइट, सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सिंपल है, ये भी कोरिलेशन ही है और क्लासिफिकेशन है, यानी यहाँ पे डेंडोग्राम भी बन जाता है और कोरिलेशन भी हो जाता है। और दूसरा ये शो करता है कि डेंडोग्राम में ये वाला जो ट्रीटमेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितनी वेरिएशन है, कितनी जो है वो सिमिलरिटी है। अब यहाँ पे देखें ये अगर अपन अगर CYL से लेके MPG तक ये तकरीबन तमाम इसमें जो है ना वेरिएशन नहीं है किसी में भी, सारे रेड हैं। लेकिन जैसे ही हम HP पे जाते हैं तो HP की बेस के ऊपर इसमें काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेरिएशन भी शो कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या आपने इसको किस पर्पस के लिए बनाया है। अच्छा हीट मैप के लिए हमें छोटा सा इन्होंने स्क्रिप्ट दिया है। तो मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जब भी हमने डेंडोग्राम बनाना है या हीट मैप बनाना है तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बनाना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये अब इन्होंने अपना एक डाटा सेट है उस पर इन्होंने बनाया हुआ है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये डाटा हमारा क्या है एज मैट्रिक्स, इट्स मीन कि यहाँ पे अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। लास्ट टाइम भी हमने जब डेंडोग्राम बनाया तो पहला काम हमने जो हमारा डाटा सेट था उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। अब इनके पास जो डाटा है उसका नाम है एम्प्टी कार्स, हमारे पास जो डाटा सेट है उसका नाम है फाइकस। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ फाइकस और यहाँ पे मैंने कर देना है -5, क्योंकि हमें पता है कि इसने अभी एरर दे देना है। और इसको रन करते हैं। देखें स्क्रिप्ट रन हो चुका है
और डाटा मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। ये देखें डाटा के नाम से एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हीट मैप रन करते हैं। ये देखिए जो है वो हीट मैप हमारा जो है वो बन गया। एक साइड पे हमारे पास आ गए हैं स्पीशीज़ के नेम, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन के दरम्यान बता रहा है, और दूसरी साइड पे ये जो आ रहा है पैटर्न लेंथ विड्थ वगैरह ये सारे आ रहे हैं पैरामीटर। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अनकम्प्लीट है, नीचे से कट है तो कंप्लीट शो नहीं हो रहे ना। तो ये चीज़ें देखें कि एक तो ये रेंडोग्राम शो कर रहा है, दूसरा कोरिलेशन शो कर रहा है, और तीसरा सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी शो कर रहा है। यहाँ पे देखें पैटर्न विड्थ की बेस के ऊपर इसमें बहुत कम वेरिएशन है। पैटर्न विड्थ की बेस में हमारी जितने भी स्पीशीज़ हैं इसमें बहुत कम वेरिएशन है, लेकिन इसमें पैटर्न विड्थ, अब जिनका कलर सेम है ना उन स्पीशीज़ की पैटर्न विड्थ सेम है। जिसका कलर वेरी कर रहा है उसकी अब देखें यहाँ पे ये 1 है ना, 1 का ये इस तरह कलर आ रहा है, 50 का इस तरह आ रहा है, लेकिन 38, 26 और 30 इसका और 1 का सेम कलर। इट्स मीन कि इन तीनों में वेरिएशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं 103 पे, यहाँ पे देखें इसका कलर जो है ना ये बिल्कुल लाइट हो चुका है, तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर आप ये वाला पोर्शन देखें तो इन 103 तक जो स्पीशीज़ आ रही हैं इनके अंदर वेरिएशन बहुत कम है, लेकिन ये जो है नेक्स्ट, ठीक है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। ये आपस में बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं, लेकिन ये आपस में सिमिलर है, तो ये सिमिलरिटी और वेरिएशन भी शो करती हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और अब देखें ना हीट मैप के लिए कितना छोटा सा एक अच्छा, आप तमाम पार्टिसिपेंट आप भी जो है वो ये हीट मैप बनाएं और इसको ग्रुप में शेयर करें। और हीट मैप के लिए जो है ना ये स्क्रिप्ट इसको कॉपी करें। अब आपका टास्क क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है कि ये जो लेबल है ना ये क्लियर नहीं है। अब आपने चैट जीटीपी को यूज़ करके ये जो लेबल का जो है ना फॉन्ट साइज़ ये छोटा करना है ताकि ये रीडेबल हों, और यहाँ इस फाइल का साइज़ बड़ा करना है ताकि ये रीडेबल हों। ये भी आप चैट जीटीपी को आपने बताना है, और उसको कहना है जी इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके हमें दो। तो ये आपको उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके देगा। और ये आपकी असाइनमेंट है आज की, ये आपने अभी कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में शेयर करनी है। आप इस पर जो है ना वो चैट जीटीपी यूज़ कर सकते हैं। चैट जीटीपी यूज़ करके आप इसको जो है वो फाइनल करके मुझे जो है वो ग्रुप में सेंड करें। इसके अलावा अगर आप ये देखते हैं तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल के डिफरेंट कलर के और भी प्लॉट शो हो जाते हैं, देखें, ठीक है। जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे ना, ये देखिए आपके पास कलर के लिहाज से ये डिफरेंट किस्म के शो हो रहे होंगे। इनके स्क्रिप्ट अवेलेबल है, आपने जस्ट क्या करना है अपनी फ़ाइल का नाम चेंज करना है इनकी डाटा सेट के साथ, ठीक है। इसको पढ़ना है, और अगर आपको समझ ना आए कहीं से कि इसका मीनिंग क्या है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे नहीं पूछना चाह रहे, आप जस्ट उसको कॉपी करके चैट जीटीपी पे लिखें, वो आपको मुकम्मल डिटेल बता देगा इसकी कि आप जो है ना इसमें कौन सी चेंजिंग करें तो क्या होगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसके अलावा आप गूगल पे आपको बेशुमार और भी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे बेशुमार स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। बेसिक से लेके बहुत एडवांस लेवल तक स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी हैं इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अदरवाइज़ हम इस वेबसाइट पे कोई भी काम करने के काबिल नहीं हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैंने शेयर कर दिया आपके साथ, तो काइंडली इसको विज़िट करें और इस पे जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट करें। सर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
अदरवाइज़ फिर मैं अभी 20 मिनट रह गए हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। और मैं अभी क्लास क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। 20 मिनट तक आप प्रैक्टिस कर लें, मैं अभी यहीं पे हूँगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। जाज़ेब साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जाज़ेब साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई थिंक शायद माइक में कोई इशू है आपके। आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ओके सर, आप व्हाट्सएप पे जो है ना वो मैसेज कर दें, तो मैं वहाँ से सुन के फिर आपको रिप्लाई कर देता हूँ सर। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।